आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये एक्चुअली होता क्या है और इसकी क्या क्या कहना चाहिए अजम्पशन और कंडीशंस हैं, ये हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है और इसमें इसका एनालिसिस करने के बाद हम जो डिसीज़न लेते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए किस तरह से लेने होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है इसका जो मीनिंग है, हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ द कर्व विच शो द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द goods that can be produced with given resource and techniques of production। मतलब कोई ऐसा किसी एक रिसोर्स या टेक्निक्स के द्वारा जब हम कोई दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमको कितना बनाना है और किस प्रोडक्शन को कितना बढ़ाना है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, उस आधार पर हम ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो इसको बनाते हैं। अभी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको बनाने की कुछ अजम्पशन है, मतलब हम ये मान के चलते हैं। सबसे पहला क्या मान के चलते हैं कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो फिक्स हैं, मतलब हमको एक पर्टिकुलर रिसोर्स मतलब पर्टिकुलर एक जो जैसे कि कोई एक रिसोर्स हमको दिया हुआ है या कोई एक मटेरियल हमको दिया हुआ है, उससे हमको दो प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनको दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको उसको यूज़ किस तरह से करना है, तो ये उसको उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको अलग अलग पॉसिबिलिटी पे हमको यूज़ करना है। और ये जो हमारे जो रिसोर्स हैं या हमारा जो मटेरियल है वो फिक्स है, वो हमारा उतना ही है। दूसरा है टेक्निक्स रिमेन अनचेंज, और हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं है। अगला है हमारा कि रिसोर्स जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब जितना हमको जैसे मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है जिससे हमको दो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मटेरियल हमको पूरा यूज़ करना है। और ये जो हम यूज़ करेंगे तो ये मतलब किस रेशो में हमको उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है, एक्चुअली हमको ये निकालना है। अब इसमें हम देखते हैं जो रिसोर्स है ज़रूरी नहीं है कि वो हम बराबर यूज़ करें, हम उनका रेशो निकाल करके भी यूज़ कर सकते हैं कि हमको एक प्रोडक्ट में कितना कितना मटेरियल एक प्रोडक्ट में लेना है और कितना मटेरियल दूसरे प्रोडक्ट में लेना है, हमको उसकी सप्लाई के आधार पर हमको उसका रेशो निकालना होता है। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको हम देखते हैं एक टेबल के अनुसार, हमको जो डाटा दिया है उसके आधार पर अब हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमारे जो टेबल है इसमें हमारे पास में एक MOC, इसको हम MRT भी बोलते हैं। MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, या MRT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या होता है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट हम पहले इस टेबल में निकालेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस चीज़ को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब एक पहली जो पॉसिबिलिटी है, पहला जो तरीका है जिसमें हमको क्या करना है, हमको एक हमारा खेत है और उसमें हमको गेहूँ और पल्सेस उगानी है। तो उसमें हम अगर 0 लाख क्विंटल गेहूँ, मतलब अगर 0 लाख क्विंटल मतलब गेहूँ अगर हम नहीं उगाते तो हम पूरे एक खेत में 15 लाख क्विंटल पल्सेस उगाते हैं, मतलब दालें उगाते हैं। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारा जो वीट है वो तो उसका कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 1 लाख क्विंटल वीट अगर उस खेत में उगाते हैं तो हमको कितने लाख क्विंटल जो है वो कम करना पड़ेगा, पल्सेस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो 1 लाख क्विंटल अगर हम उगाते हैं तो 1 लाख क्विंटल हमको पल्सेस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो हमारे जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, हमारे जो वीट है वो 1 लाख क्विंटल है और पल्सेस जो है वो 14 लाख क्विंटल हो जाएगी। तो क्या हुआ
कि जो ये पल्सेस हैं इसने कितना छोड़ा उसने, 1 लाख क्विंटल का एरिया उसने छोड़ दिया, किसके लिए, वीट के लिए। तो इनका जो रेशो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 1:1 हो जाएगा, मतलब 1 छोड़ा तो 1 बना, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि मतलब सी जो है, सी में जो पॉसिबिलिटी सी मतलब सी उसमें क्या है कि अगर हम 2 लाख क्विंटल गेहूँ उगाना चाहते हैं तो हमको इसमें कितना कम करना पड़ेगा। तो जो 14 लाख टन हम दाल उगा रहे थे तो उसमें से 2 लाख टन गेहूँ के लिए फिर हम जगह छोड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि 2 लाख टन क्विंटल गेहूँ उगाते हैं तो हमारी पल्सेस कितनी उगाना पड़ेगी, हमको 12 लाख टन क्विंटल उगानी पड़ेगी। तो इनका जो रेशो कितना हो जाएगा कि इन्होंने कितना छोड़ा, तो इनने कितना 14 लाख टन में से 12 लाख टन मतलब 2 लाख टन का हिस्सा इन्होंने छोड़ा और इसमें बढ़ा कितना, तो 1 लाख टन ये पहले से उगा रहे थे और उसके बाद इन्होंने 2 लाख टन कर दिया, मतलब एक हिस्सा बढ़ गया। तो इसका जो रेशो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो या MRT जो है वो 2:1 हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम इधर हमारे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे जो डी है, डी पोजीशन में हम क्या करेंगे कि हमको अब वीट जो है वो 3 लाख टन प्रोडक्शन करना है इसका। तो हमने क्या किया कि जो 12 लाख टन का हम प्रोडक्शन कर रहे थे पल्सेस का, उसमें से 2 फिर कम कर दिए, 3 कम कर दिया हमने। तो ये जो वीट है वो 3 लाख टन क्विंटल हम उगाएंगे और जो पल्सेस हैं वो हम 9 लाख टन क्विंटल उगाएंगे। तो इनका जो रेशो क्या आ जाएगा, इन्होंने पहले 12 लाख टन क्विंटल ये उगा रहे थे, इन्होंने कितना छोड़ दिया, तो इन्होंने 3 लाख क्विंटल की जगह छोड़ दी वीट उगाने के लिए। और वीट हम 2 लाख टन पहले उगा रहे थे, अब हमको कितना करना है, तो 3 लाख टन 1 लाख टन हमको और उगानी है। तो इनका जो रेशो आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। अब जो अगली जो कंडीशन है जिसमें हम 4 लाख क्विंटल वीट हमको उगाना है, तो इसमें से 9 में से हम क्या करेंगे, 9 में से 4 लाख टन क्विंटल का जो स्पेस है वो छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 लाख टन क्विंटल वीट हम उगाएंगे तो हमारे पास में अब कितने 5 लाख क्विंटल पल्सेस उगाने के लिए 5 लाख क्विंटल की जगह ही बची। तो इनका जो रेशो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा कितना, पहले 3 उगा रहे थे अब 4, एक ही बढ़ा है। और ये कम कितना हुआ है, तो पहले 9 उगा रहे थे और अब हम 5 उगा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4:1। इसी तरह से हम जो हमारी F कंडीशन है उसमें जो पहला हम वीट अगर 5 लाख क्विंटल उगाते हैं तो अब हम पल्सेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं उगाएंगे। तो इनका जो रेशो हो जाएगा 5:1। तो इस तरह से मतलब इन्होंने छोड़ा कितना, इन्होंने छोड़ा पूरा 5 छोड़ दिया और इनका बढ़ा कितना, तो एक क्विंटल 1 लाख क्विंटल की जगह इनकी बढ़ गई। तो इस तरह से इनका जो MOC है ये एक मतलब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोडक्शन जो है दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने, एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपना कितना हिस्सा छोड़ देता है, उसी छोड़े हुए हिस्से को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको MRT से भी दिखाते हैं। अब इसको हम ग्राफ में समझेंगे कि ये जो है इसको ग्राफ में हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हॉरिजेंटल में ये है पल्सेस और वर्टिकल में है वीट। तो हम देखते हैं कि अगर हम वीट नहीं उगाते तो हम पल्स कितने उगाते हैं, 15 लाख क्विंटल की पल्स उगाते हैं। अगर हम 1 लाख क्विंटल वीट उगाते हैं तो हमारी पल्स जो है वो 14 लाख क्विंटल की हो जाती है। तो ये यहाँ पर आ गई। इसके अलावा अगर हम, तो ये 14 लाख क्विंटल हो गई। अब हम इसमें 1 लाख क्विंटल और बढ़ा देते हैं तो ये कितना छोड़ देगी, तो ये 2 लाख क्विंटल का स्पेस इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कितना छोड़ा इसने, 2 छोड़ा। तो अब इसको ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 लाख क्विंटल। तो ये हो गई। इसके बाद हम 3 लाख क्विंटल बनाते हैं तो इसको 3 लाख क्विंटल की जगह जो है वो स्पेस छोड़नी पड़ेगी।
हाँ 3 लाख क्विंटल इसको हमको कम करना है, तो ये 9 लाख क्विंटल हो जाएगा, तो ये हो गई। तो इस तरह से इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि हमारी जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की हमारी जो कॉस्ट है, अगर हम उसको कम करते जाते हैं तो हम दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कास्ट जो है उसको बढ़ा सकते हैं। यही एक पॉसिबिलिटीज़ है। ये 2 तरह से होती है, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिवली होती है और दूसरी होती है नेगेटिवली। मतलब अगर एमओसी अगर बढ़ती जाती है तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़ता जाता है, अगर एमओसी अगर कम होती है तो वो नेगेटिवली कम होता जाता है। और इसको ये जो है इसको हम 3 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में उसका जो डेफिनेशन है वो है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द रेट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज़ सेटिस्फाई टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। मतलब जितना भी हम एक दूसरी कमोडिटी को बढ़ाने के लिए हम जितना छोड़ते हैं, जिसका त्याग करते हैं, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसको निकालने का हमारा जो फार्मूला है, यूनिट ऑफ वन गुड सेटिस्फाइड डिवाइडेड बाय मोर यूनिट ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस। मतलब एक एमओसी निकालेंगे तो उसको क्या करते हैं हम कि जो रेशो हम निकालेंगे तो एक रेशो जो प्रोडक्ट जिसका हम प्रोडक्शन कम करेंगे उसका रेशो, और जिसका प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे उसका रेशो इसमें आ जाएगा। अब जो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको हम बनाते हैं, तो ये जो कर्व है ये 3 तरह से मतलब हमको ये 3 तरह से शो करता है। अगर हमारा जो एमओसी है, अगर हमारी एमओसी बढ़ती जाती है मगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट अगर कंटिन्यूसली बढ़ती है, मतलब हम जो एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर हम कम करते हैं तो दूसरा प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, तो उसका जो कर्व है वो आता है कॉनकेव। मतलब उसका जो कर्व बनता है वो कॉनकेव तरीके का बनता है, जिस तरह से जिस तरह से ये हमारा दिख रहा है कि हमारा जो एक मतलब ये जो शर्ट है और ये शूज़ हैं, तो शर्ट का प्रोडक्शन अगर हम कम करते हैं तो शूज़ का प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, और अगर शर्ट का प्रोडक्शन हम 0 करते हैं तो शूज़ जो हैं उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो कर्व बनता है ये बनता है ये जो कर्व बनेगा ये कर्व बनेगा कॉनकेव टाइप का, मतलब बाहर को निकला हुआ बनेगा। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम हमारे जो एमओसी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एमओसी कांस्टेंट होती है, मतलब हमने जितना हम त्याग करते हैं, मतलब जितना हम छोड़ते हैं उतना ही वो बढ़ जाता है। तो वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। किस तरह से इसको हम समझते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमने फर्स्ट ईयर में हमने शर्ट जो है वो 15 शर्ट बनाए, लेकिन जो शूज़ हैं वो हमने कुछ भी नहीं बनाए। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 1 शूज़ बनाया,
तो हमारी जो शर्ट है वो 14 बनाई हमने। थर्ड ईयर में 2 शूज़ बनाए तो हमारी जो शर्ट है वो हमने 13 बनाई। फोर्थ ईयर में 4 शूज़ बनाए तो हमारी जो शर्ट है वो 11 हमने बनाई। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से हमारा जो एमओसी देखते हैं तो इस तरह का एमओसी अगर हमारा बनता है, मतलब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हम जो जितना हम त्याग कर रहे हैं उतना ही हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब अगला देखते हैं कि अगर MRT या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है तो जो कर्व है वो बाउल के आकार का बनता है, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह बनता है, बाउल के आकार का बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि हम जैसे हमारा प्रोडक्शन, हमने पहला प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन पहला प्रोडक्शन बढ़ाया और हमारी जो जैसे हमने पहला प्रोडक्शन इसका बढ़ाया, इसको देखते हैं, इसका दूसरा जो हाँ, ये जो शर्ट और शूज़ हैं इसमें हमने क्या किया कि हमने शर्ट का प्रोडक्शन हमारा जैसे 15 था, दूसरे साल में हमारा शर्ट का प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन शूज़ का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। फिर तीसरे साल में भी हमारा शर्ट का प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन शूज़ का प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ा। तो हमारे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ गई। उसके बाद तीसरे साल में क्या किया कि हमने जो शर्ट का प्रोडक्शन 1 यूनिट तो कम कर दिया और शूज़ जो है उनका 1 यूनिट बढ़ा दिया। उसके बाद अगला जो है वो शर्ट का प्रोडक्शन हमने 1 यूनिट कम किया तो शूट का प्रोडक्शन हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया। तीसरे में हमने इसको कम किया तो शूज़ का ये हमने उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ आती है कि हमने अगर शर्ट 0 बनाए हैं तो शूज़ हम पूरे शूज़ बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम इस कर्व को बनाते हैं तो ये बाउल के आकार का बनता है, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह बनता है ये। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाए तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कब होंगे? तो पहली कंडीशन बनती है चेंज इन रिसोर्स। अगर हम रिसोर्स को बढ़ा दें या रिसोर्स को कम कर दें, जिस तरह से हम एक मटेरियल में 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर हम मटेरियल को बढ़ा दें तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो या तो आगे शिफ्ट हो जाएगा या पीछे शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी में किसी तरह का चेंज कर लेते हैं और तो हमारा जो दोनों गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो आगे बढ़ जाएगा या पीछे हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम इस तरह से देखते हैं। सबसे पहला जो है जब हमको रिसोर्स मिला था और उस रिसोर्स पर हमने 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए थे, तो ये हमारा 3 A और B हमने जो यहाँ पर कर्व दिखाया है ये कर्व हमारा आया था। उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल, मान के चलो कि अगले साल हमने हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया, और बढ़ाने का डिसीज़न लेने के बाद हमने क्या किया कि उसका जो रिसोर्स है या उसका मटेरियल है उसमें उसको हमने बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि हमारी जो एक प्रोडक्ट को बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई और दूसरे को बनाने की भी कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमारा जो कर्व तो वही आएगा, बट हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। उसी तरह से अगर हम उसका रिसोर्स कम कर देते हैं या हम उसमें पैसा कम डालते हैं तो उसका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको ये किस तरह से रोटेट होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है जनरली आउटवर्ड्स रोटेट होता है। किन कंडीशन में? पहला, अगर जो टेक्नोलॉजी है वो जो प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ जाए। दूसरा है कि हमारा जो रिसोर्स है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, अगर उसमें हम किसी तरह का चेंज बढ़ा दें अगर हम उसको, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है।
तो इसको शिफ्ट करने के लिए ये हमने दिखाया है कि हमारा जो रिसोर्स है हम अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर उसका जो उतने ही जो कांस्टेंट हमको रिसोर्स दिया है उतने ही रिसोर्स में अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से यूज़ करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा जो कर्व है वो किस तरह से रोटेट होता है। मतलब या हमारी एक जो प्रोडक्शन है वो तो हमारा कांस्टेंट उतना ही है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते तो ये ए और ये बी बनता है, ये ए और क्यू बनता है। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ये बढ़ जाता है और ए और क्यू वन बनता है। इसी तरह से अगर हम रिसोर्स को बढ़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी वही रहती है, तो रिसोर्स तो हमने बढ़ा दी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन हमारा जो दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने का उसका प्रोडक्शन हमारा जो है वो कहना चाहिए MRT या MOC जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से रोटेट कर जाता है, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस तरह से रोटेट कर जाता है। अब दूसरा है कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अंदर की तरफ रोटेट हो, है ना, इनवर्ट्स रोटेट हो, तो कब होगा इनवर्ट्स रोटेट? वो अगर हम टेक्नोलॉजी है जो है उसका यूज़ करना कम कर दें या उसका यूज़ करना बंद कर दें। दूसरा है अगर हम रिसोर्स हमारा कम हो जाए या हम रिसोर्स को यूज़ ना करें, तो इसको भी हम दो तरह से उसी तरह से देखेंगे कि अगर हम हमारा जो प्रोडक्शन है दोनों प्रोडक्ट का, उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है। अगर हम रिसोर्स हमारा टेक्नोलॉजी अगर रिसोर्स कम करते हैं तो हमारा जो कर्व है वो रोटेट हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे। जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरह रोटेट हो जाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी रिसोर्स को कम कर देते हैं तो हमारा जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरह हमको शो करता है। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो रोटेट हो जाता है।